प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.7 कराएंगे, जिसके क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक प्राप्त कर लेना करके और हमारे वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए 3.7 एक्सरसाइज है, ये ऐच्छिक एक्सरसाइज है जो पेपर की दृष्टि से ये उपयोगी नहीं है, लेकिन हमने आपको वादा किया था कि हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एक्सरसाइज में कराएंगे। तो हम 3.7 एक्सरसाइज को हल कराएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी इसने कहा कि अनी और बीजू दो मित्र हैं जिनकी आयु का डिफरेंस है वो 3 वर्ष है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अनी और बीजू की आयु की बात कर रहा है कि कितनी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो दिया जाता है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, जिससे आपके मित्र मंडली है उन सभी के पास हमारे वीडियो पहुंच सके, वो पढ़ सकें। तो देखिए माना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहां पर। माना पहले दे रखा है हमारे पास अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु 22 वर्ष है। ये कंडीशन हमने यहां पर दोनों की मान ली है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है कि दोनों की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो अब ये बीजू है ये बड़ा है, तो 22 बड़ा है जब x से, तो फर्स्ट शर्त लगा देंगे यहां। फर्स्ट शर्तानुसार तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 समीकरण बन जाएगा पहला। अब क्या कहता है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, यहां लिख लो, तथा धर्म की आयु टू एक्स, क्योंकि अनी की आयु से क्या है ये दुगनी है तो 2 का गुणा हो जाएगा वर्ष। और कैथी जो कह रहे हैं कैथी की आयु है दुगनी है। कैथी की आयु जो दे रखी है, जो बीजू की आयु कैथी की आयु दुगनी है, तो ये आधी हो जाएगी। और कैथी आयु ये हो जाएगा 22/2 वर्ष। 22/2 क्यों होगा, क्योंकि इससे जो बीजू की आयु है दुगनी है, तो ये हमने 22/2 किया तो ये हमारे पास 2y हो गया। अब इसका दूना कर देंगे तो ये y बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, केवल y बचेगा। अब कहा कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखिए कैथी और धर्म की आयु सेकंड शर्तानुसार टू एक्स माइनस 22
इज इक्वल टू 30। क्यों? किसने कहा कि जो दोनों का अंतर है वो 30 वर्ष है, कैथी और धर्म की आयु का। तो देखिए यहां कितना, अब इसके नीचे एक मान लेंगे, 2 दूनी 4 एक्स माइनस 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। 2 को इधर पहुंचा देंगे तो 4x माइनस 22 इज इक्वल टू 7। समीकरण बन गया ये हमारे पास 2। अब देखिए इस समीकरण को हम लिख सकते हैं तो माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं इसे। अब समीकरण नंबर 1 और यहां y प्लस का, यहां y माइनस का, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 4x माइनस 22 इज इक्वल टू 60। जोड़ेंगे तो y से y कटा। अब देखिए 4x प्लस का x माइनस का तो यहां बचेगा 3, x इज इक्वल टू ये कितने हो गए 63 हो गए। अब x का मान निकालेंगे तो 63 बट्टे 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी इससे ये कट गया। x बराबर कितना निकला 21। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 3। अब इसलिए का मान कितना रखेंगे हम इसमें, मान है हमारे पास 21 माइनस का प्लस 22 इज इक्वल टू 3। 21 को उधर ले जाएंगे, 22 बराबर 3 प्लस 21 तो 22 बराबर कितना हो गया हमारे पास 21 और 3 24। अब देखिए यहां पर पूछी किसकी गई थी, अनीक और बीजू की यार पूछी गई थी। तो बीजू क्या हमारे पास 22 थी, अब ये 22 हमारे पास निकल आया, अनी हमारे पास निकल आया 21। देखिए अनी की आयु x यानी 21 वर्ष तथा बीजू की आयु ये 22 है इक्वल टू 24 वर्ष। यानी जो दोनों हैं अनी और बीजू, तो अनी 21 वर्ष का हुआ और बीजू जो निकल गया वो 24 वर्ष का निकला। यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो देखिए यहां 2 मित्र हैं, माना पहले मित्र एक मित्र दूसरे से कहता है तो मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। माना पहले मित्र की आय x रुपए और दूसरे मित्र की आय 22 रुपए है। ठीक है, संपत्ति की बात कर रहा है।
माना पहले मित्र की संपत्ति ₹X और दूसरे मित्र की संपत्ति ₹22 है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट शर्तानुसार अब एक मित्र ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दोगुनी आय का हो जाऊंगा। तो देखिए पहला मित्र कहता है, दूसरे वाले मित्र ने, ये हमारे पास है x और ये है y, दोनों बराबर रखने। अब इसने y से कहा कि तुम मुझे 100 दे दो, तो इसने तो इसको 100 दे दिए। अब इसका क्या हुआ, 100 रुपए इसमें लेस हो गए। ठीक, अब इसने क्या कहा कि मैं तुमसे दोगुनी आय का हो जाऊंगा। अब इससे ये दोगुनी आय का हो गया तो बराबर रखने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें इधर। तो देखिए समीकरण बनेगा x + 100 = 2 का इसमें गुणा करेंगे 2y - 200। अब y को इधर ले आओ तो x - 2y = -200 और -100, क्योंकि 100 इधर प्लस के हैं, x की तरफ y की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो x - 2y = -300 समीकरण बन गया फर्स्ट। अब दूसरे बार में कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो देखिए सेकंड शर्तानुसार अब बाई ने कहा कि अगर तुम मुझे से 100 ले रहे हो तो तुम मुझे 10 ही दे दो। तो देखिए 10 इसके मिल जाएंगे, यानी x ने इसको 10 दिए तो 10 x की तरफ से 10 कम हो गए। अब इसने कहा कि मैं तुमसे 6 गुनी आय का हो जाऊंगा। अब इससे बाई जो है 6 गुनी आय का हो गया है, तो x की तरफ क्या करेंगे हम 6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 6x माइनस दक्षिण 60 = 22 + 10। अब 22 को इधर लेके आएंगे, 6x माइनस 22 = 10। अब 60 इधर माइनस के बराबर से उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 60। तो 6x माइनस 22 = 70 समीकरण बन जाता है ये सेकंड। अब हम क्या करें कि इसको इक्वल करना है, तो समीकरण कोई एक पद जो है इसमें बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर करते हैं तो 6 का गुणा करना पड़ेगा एक में, अगर y बराबर करते हैं तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा कर दो। तो देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर एक हो जाता है इसमें से। तो देखिए अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 6x - y 6 दूनी 12 x - 2y = अब 2 का गुणा करेंगे 70 में भी करेंगे 7 तब दूनी 140 हो जाएंगे। अब देखिए 1 को घटा रहे हैं तो x - 2y बराबर -300। जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 22 से 22 कटा, यहां क्या बचा हमारे पास 11x, यहां कितना बचेगा हमारे पास 300 और 300 प्लस के हो गए 400, 440 हो जाएंगे ये। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं 440/11, 11 चौके 44, यानी x का मान आ गया हमारे पास 40। x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। अब समीकरण तो क्या है हमारे पास 6x माइनस बाई इज इक्वल टू 70। अब इसमें मान किसका रखना है, हमें x का रखना है। 6 इंटू 40 माइनस बाई इज इक्वल टू 70। अब देखिए 6 चौक 24 240 हो जाएंगे ये, माइनस बाई इज इक्वल टू 70 और माइनस बाई इज इक्वल टू 70 माइनस 240 और माइनस बाई इज इक्वल टू, अब इसमें से हम घटाएंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। अब यहां से डायली 14 14 में 7 है, 7 बचे, यहाँ रहेगा 170 माइनस का, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 170। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें था कि जो पहला मित्र है उसकी संपत्ति तो 40 रुपए है, दूसरे मित्र है उसकी संपत्ति हमारे पास 170 रुपए। अगर हम देखना चाहते हैं तो इसने कहा कि अगर मुझे 100 दे दो, इस 100 दे दोगे तो 140 हो जाएंगे। अब इसके पास कितने बचे, 70 बचे, तो दूना हो गया कि नहीं हुआ। तो देखिए पहले मित्र की संपत्ति नहीं लिख दे नीचे, पहले मित्र की संपत्ति इज इक्वल टू 40 रुपए और दूसरे की संपत्ति कितनी निकली है, 170 रुपए। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चार्ज से तय करती है, यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, ये कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चार्ज से तय करती है। ये मान लो, पहले माना रेलगाड़ी की 4 x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यात्रा करने में लगा समय 22 है। तो देखिए यहां चाल भी हो गई, 22 भी और समय भी हो गया। अब दूरी अगर हम बात करते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। ये तो हमारे पास इससे दूरी का फॉर्मूला होता है भाई, जिससे हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x और y किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखनी है, हमने यहां तक निकाल लिया, अभी तक हमने क्वेश्चन पर ऊपर फोकस नहीं किया। अब देखिए, अब करते हैं कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो चलती है, तो उसे नियत समय में से 2 घंटे कम रखते हैं। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट, प्रथम शर्तानुसार। ठीक, तो देखिए अब इसने क्या कहा, अगर वो 10 घंटा अधिक होती है, ये चाल जो है 10 किलोमीटर अधिक हो जाती है, तो समय कितना लगता है, y माइनस 2, 2 घंटे कम लगते हैं उसे, बराबर ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, दूरी तो हमारे पास यही है ना, x y। इन 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती है, समय 2 घंटे कम लगता है, तो दूरी कितनी चल रहा है, एक्स वाई। अब देखिए इसका इसका गुणा कर लो, एक्स वाई माइनस 2x
प्लस 10 वाई माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई प्लस का इधर ही प्लस का ये कट गया हमारे पास। अब क्या बचा माइनस 2x प्लस 10 वाई इक्वल 20 को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे। इसमें से अगर हम दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 20। 2 से इसे काट देंगे 10 बार तो माइनस एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 10 समीकरण हो जाएगा ए। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी गति से चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब देखिए सेकंड शर्तानुसार अब रेलगाड़ी की चाल धीमी है यानी कम हो रही है कितनी 10 इंटू समय कितना लग रहा है बढ़ रहा है इसका। जब धीमी चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा। दूरी उतनी ही तय करनी है इसे एक्स वाई। अब गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10 वाई और माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई घटा यहाँ क्या बचा 3x माइनस 10 वाई इक्वल टू माइनस 30 है बराबर से उधर पहुंचा देंगे प्लस के 30 हो जाएंगे। अब इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही तो यही कहीं से बना ली सेकंड समीकरण। अब देखिए हमारे पास समीकरण क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस का x है और यहाँ पर 3x है। यदि हम समीकरण एक में गुणा कर दें 3 का और जोड़ दें तो ये x से x कट जाएगा। देखिए समीकरण एक में 3 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। देखिए माइनस 3x प्लस 3.15 बाई इक्वल टू 10 या 30। अब ये है हमारे पास जैसा का तैसा लिख लेंगे 3x माइनस 10 बाई इक्वल टू 30। ये भी कितना है हमारे पास 30 है। तो देखिए जोड़ेंगे बाई प्लस का 10 बाई माइनस का यहाँ बचेगा 5 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बाई का मान कितना निकलेगा 60/5 क्योंकि 5 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा इसे काटेंगे 12 बार तो बाई का मान कितना आ गया 12। अब बाई का मान समीकरण किस में रख दें एक में रख दो। बाई का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक क्या है हमारे पास माइनस का x प्लस का 5 बाई इक्वल टू 10। तो माइनस एक्स प्लस 5 गुणा 12 इक्वल टू 10। तो माइनस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 60। तो ये बचा हमारे पास माइनस का 50। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक यानी चाल जो निकली हमारे पास 50 निकली समय निकला 12 निकला। अब हम बात करता है क्या पूछा गया है इसमें कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी हमारे पास एक्स वाई। तो यहां कितना हो जाएगा एक्स कितना है हमारे पास 50 वाई कितना है हमारे पास 12। तो ये कितना आ गया हमारे 12 × 60 यानी 600 किलोमीटर।
ये हमारा इसका आंसर था। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ करके हमने जैसे बोला तैसे हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो बड़े आसान तरीके से हमारा पास आंसर प्राप्त हो। एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 4 है, माना, अब इसमें विद्यार्थी की बात करता है तो माना कुल पंक्तियों की संख्या x और एक पंक्ति में क्योंकि इसमें बात करता है विद्यार्थियों की, तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बाई है। तो कुल विद्यार्थी देखेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स बाई। ये हमारे पास निकले कुल विद्यार्थी। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। देखिए फर्स्ट शर्तानुसार x-1 इंटू बाई प्लस 3। अब ये जो विद्यार्थी बने ये इसके बराबर बने हमारे पास एक्स वाई के। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे एक्स वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस का 3x, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस वाई और माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से तो ये एक्स वाई कट गया, अब हमारे पास बचा गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट, 3 को अपन बराबर से उधर पहुंचा दिया। अब क्या कहता है दूसरी कंडीशन में, जो दूसरी कंडीशन बन रही है वो बन रही है हमारे पास कि ये पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां बढ़ जाती हैं, अधिक बन जाती है यानी। तो देखिए शर्तानुसार x प्लस 2 इंटू बाई माइनस 3, क्योंकि इसने कहा 3 जो हमारे पास विद्यार्थी संख्या कम होती है, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स वाई के बराबर। गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 3x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2y प्लस का हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास माइनस का 3x प्लस 2y और इक्वल टू 6। समीकरण बन जाएगा ये हमारे पास सेकंड। अब ये हमारे पास सेकंड समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी हमारे पास 3x है, तो समीकरण अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, y बचेगा, y का मान निकल आएगा। देखिए यहां समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इसे हम जोड़ते हैं तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको जोड़ेंगे 3x से 3x कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। अब इसमें देखिए माइनस का y है प्लस का 2y, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। यानी जो हमने y माना था कि एक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या कितनी है, y, तो यहाँ एक पंक्ति विद्यार्थी हमारे पास आ गए 9। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3।
3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। क्यों y का मान हमारे पास कितना निकला है, 9 निकला है। तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9, तो 3x इज इक्वल टू 12, और x का मान निकालेंगे 12/3, इससे ये कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4। 3 से हमने हमारा काट दिया, कितना बार कटा, 4 बार। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पंक्तियों की संख्या। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास, x y। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी हमारे पास, x y। यानी x की वैल्यू हमारे पास 4, y की वैल्यू हमारे पास 9, तो ये x y का मान निकल आएगा हमारे पास 36। तो 36 जो हमारे पास आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी इक्वल टू 3b। देखिए यहां क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। जो दे रखा है हमारे पास कोण ए और कोण बी, ये कंडीशन हमारे पास है। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण सी बराबर कितना है हमारे पास, 3b, और 3b का मान कितना है हमारे पास, 2 कोष्टक में कोण ए और कोण बी। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। अब यहां से अगर हम कोण ए प्लस कोण बी का मान निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण सी। तो देखिए ये जो कंडीशन बनी है हमारे पास। अब यहां पर देखिए सी का मान 3b है और 3b का मान कितना है, इतना। सी का मान कितना हो गया, इतना हो गया, 2 कोष्टक में प्लस बी। अब यहां सी का मान लगा देंगे। तो देखिए हमारे पास दिया है कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 180। अब इसमें और क्या दे रखा है हमारे को, चाहे ऐसा कर लो, ये हमने मान निकाल लिया। कोण जो दिया है इसमें उसका सी का मान हमारे पास दिया है। देखिए यहां पर कोण सी इक्वल टू 2 कोष्टक में ए प्लस बी दे रखा है हमारे पास। अब ए प्लस बी का मान कितना है हमारे पास, ए प्लस बी का मान, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से कोण ए प्लस कोण बी का मान रखने पर तो देखिए
ये था हमारे पास कोण सी इज इक्वल टू 2 कोष्टक में। अब a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास 180 माइनस सी, 180 माइनस कोण सी। तो कोण सी इज इक्वल टू 360 माइनस 2c, 2 कोण सी। 2 कोण सी को इधर लेके आएंगे तो कोण सी प्लस 2 कोण सी इज इक्वल टू 360। अब ये हो गया कोण 3c, 3 कोण सी इज इक्वल टू 360। अब कोण सी का मान निकालेंगे तो 360 अपॉन 3, इससे से काटेंगे कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। यानी कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120 डिग्री आ गई है। जब 120 डिग्री आ गई तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 3b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c बराबर क्या है 3b। तो देखिए अब कोण C इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 3 कोण B। अब यहां C का मान लगाएंगे 120 इज इक्वल टू 3 कोण B। अब कोण B का मान निकालेंगे तो 120 अपॉन 3 से इसे काटेंगे तो 60 बार कटेगा। कोण B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए C का मान तो हमारे पास 120 निकल आया था और B का मान हमारे पास कितना निकला है 60 डिग्री निकला है। अब हम A की बात करते हैं तो देखिए A बराबर क्या होगा, अगर A की बात करते हैं तो यहां B प्लस C हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस। अब देखिए कोण A इक्वल टू 180 माइनस कोण A प्लस कोण B, यहीं से निकलेगा जो स्टार्टिंग में हमने ये कंडीशन मानी तो मुझे तीनों तक कोणों का योग होता है। तो देखिए कोण A इक्वल टू 180 माइनस, अब A का मान कितना, सॉरी यहां B और C होगा, कोण B प्लस कोण C। तो देखिए B का मान कितना निकला है 60 प्लस C का मान कितना है हमारे पास 120। तो अब इससे क्या होगा, कंडीशन जो हमारे पास बनी है, सॉरी ये 60 नहीं है 40 है, तो यहां रख देंगे हम 40। तो कोण A इक्वल टू 180 माइनस 120 और 40 कितने हो गए 160। तो कोण A इक्वल टू कितना बना हमारे पास 20 डिग्री। तो देखिए कोण A का मान हमारे पास आता है, कोण A इक्वल टू 20 डिग्री, कोण B इक्वल टू 40 डिग्री, कोण C इक्वल टू 120 डिग्री। यानी ये तीनों मान हमारे पास अवेलेबल हो गए जो इसने पूछे थे। यानी प्रतिबंध हमारे पास दे रखा था कोण C इक्वल टू 3B और इक्वल टू 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B। तो ये हमने यहां से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या कहता है कि समीकरणों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसमें 5-6 छठवां क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहता है कि समीकरणों 5x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए समीकरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, समीकरण A। अब दूसरा समीकरण दे रखा है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। तो देखिए इसने क्या कहा कि ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निवेशन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो क्षेत्रफल का परिकलन की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए जो है समीकरण 1 ले लेते हैं।
समीकरण एक के लिए बिंदु। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसके लिए बनाएंगे हम बिंदु निकालने के लिए। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास x की है, ये वैल्यू हमारे पास y की है। तो अगर हम यहां पर x बराबर 0 रख देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। और अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सीधा सीधा। और अगर हम x बराबर 2 रख दें यहां पर तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5 बचाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। सॉरी 2 5 बचेगा ये। अब देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के, समीकरण 2 से बिंदु, समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x और y। अब इसमें हम देखते हैं अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहां पर x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखा तो ये हमारे पास सीधा सीधा या x बराबर 1 रखो या y बराबर 0 रखो, तो दोनों कंडीशनों में क्या होगा कि हमारे पास मान निकल आएगा इसके। अब अगर x बराबर 0 रख देते हैं, यहां पर हम x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ये पर 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम इस जगह कितना रख देते हैं, 2, अगर इस जगह x की जगह पर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 रखने से हमारे पास हो जाएगा ये 6 को बराबर से लेके जाएंगे माइनस का 6। तो देखिए तो ये आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 2 रखा तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 को बराबर से लेके माइनस 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब देखिए इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ऊपर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये माइनस वाले ले लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये कंडीशन थी हमारे पास, हमने अपना ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बना करके यहां पर क्या दर्शाना है, हमें बिंदु दर्शाने हैं। तो देखिए पहला है हमारे पास 0, -5। तो देखिए x 0 है, y -5 है, तो ये हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा। तो ये आएंगे हमारे पास 0, -5। अब दूसरा है 1, 0, यानी x 0, x बराबर हमारे पास 1 है, तो 1, 0। दूसरा है 2, 5। अब 2 का 5 पे जाएंगे हम, ये हमारे पास आएगा 2, 5। तो देखिए इनको अगर हम मिलाते हुए थोड़ा आउट हो गया, 2, 5। अब इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमारी बन गई समीकरण 1 के लिए। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण से क्या है, 1, 0, यानी x का मान, ये तो इसी जगह बना हमारे पास। दूसरा 0, -3, 0, -3 लिए है हमारे पास, 0, -3। दूसरा है 2, 3,
अब 2,3 पे जाएंगे हम इस जगह पर, तो 2,3। अब इनको मिलाते हुए जब हम खींचेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो बिंदु है, तो इसके लिए बिंदु बन गया हमारे पास, ये समीकरण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर बिंदु कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ ए डाल सकते हैं, यहाँ बी डाल सकते हैं और यहाँ सी डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो त्रिभुज के शीर्ष बने तो ये बन गए, अतः त्रिभुज के शीर्ष। तो देखिए सबसे पहले 1,0, दूसरा है 0,-3, और तीसरे वाले की अगर बात करते हैं हम, तो तीसरा वाला जो हमारे पास शीर्ष आएगा वो 0,-5 आएगा और 0,-5। ये हमारे पास तीनों शीर्ष, ये वाला त्रिभुज हमारे पास बन के आया। देखिए हम कलर कर देते हैं ऐसे, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो ए बी और इसे हमने सी डाल दिया। तो ये हमारे पास था क्षेत्रफल, वो सारी शीर्ष थे। अब इसने क्या कहा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला वही लगेगा जो 1/2 कोष्टक में x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसी में से देखिए, इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इस ग्राफ को हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास 1/2, x1 कितना था 1। अब y2 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितना -3, यानी x1 y2 और ये y3 है यहाँ। अब y3 की बात करते हैं, y3 कितना है हमारे पास -5, और माइनस ही यहाँ है प्लस का हो जाएगा। और x2 कितना है हमारे पास 0 प्लस 0। तो देखिए ये वाला पद तो प्लस x3 की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास 0 है, इसमें वैल्यू रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा 1/2, इसमें देखेंगे तो गुणा 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 से किया 2। अब इससे से काटेंगे एक बार, इक्वल टू 1 वर्ग इकाई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब देखिए इसके बाद में जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।